जिसमें हम समझेंगे भी मैटर क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, मैटर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो देखा जाए हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो चीजें बनी हुई हैं वो किसी मैटर की बनी हुई हैं, ठीक है। जहाँ वो सॉलिड हो सकता है, जहाँ वो लिक्विड हो सकता है, जहाँ वो गैस हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीजें आप आसपास देख सकते हो, उन सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ मैटर होता है, ठीक है। जैसे आप चेयर को देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे आप आइस क्यूब्स को देख सकते हो, या आप क्लाउड्स को देख सकते हो, बैलून को देख सकते हो, ठीक है। अब एयर भी क्या है, एक तरह का मैटर ही है, ठीक है, जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आज यहाँ पे जितने मैटर यहाँ पे मैंने शो किए हैं, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम एयर को अगर शो करें तो कैसे करेंगे, अब देखो, जो ये बैलून है इनमें क्या है, एयर फिल्ड है, ठीक है। तो जैसे इसमें एयर फिल की तो इसकी शेप चेंज होगी। शेप इसलिए चेंज हुई क्योंकि जो एयर है उसने जो है क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन ही ये है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस, वो चीज जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। यहां पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, जिसका मास भी हो, जिसका क्या हो, मास भी हो, उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। अब मैटर का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, वो हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे, मास एंड वेट वाला डिफरेंस। मास यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम्स किलोग्राम्स में, ठीक है। अब स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला जो मैटर है वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो आप फिजिकल अपीयरेंस देखते हो, उसका टेस्ट हो गया, बाहर से जो जो चीज दिख रही है, ठीक है, उसको आप फील करके देख सकते हो, वो सारी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम डीपली जाके देखें उस मैटर के अंदर। यस, एवरीथिंग हैविंग अ मास इज मैटर, यू आर राइट कुणाल। तो जिसका भी क्या हो, मास हो, वो सभी क्या है, मैटर है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, जो आपका सेकंड चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर मैटर को, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व करोगे थोड़े टाइम बाद, यस कुणाल, क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे वाटर है और उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो क्या कुछ टाइम बाद क्या आप ऑब्जर्व करोगे, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, यस डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने आप पार्टिकल्स इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हमें सॉलिड में भी देखने को मिलती है, लिक्विड में भी देखने को मिलती है, और गैस में भी देखने को मिलती है, ठीक है। पर जो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इंक ऐड कर दूं, कोई भी किसी भी कलर की, मान लो मैं रेड कलर की इंक ऐड कर देता हूँ उसमें, थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे भी, जो पूरा वाटर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर डिफ्यूज कर गए, ठीक है। क्योंकि जो वाटर है वो भी पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जो आपने इंक ऐड की वो भी पार्टिकल्स है उसके अंदर, तो एक दूसरे के साथ कर गए मिक्स। अब यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे भी जो मैटर है वो किस तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब डिफ्यूजन आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट आप वीडियो में देख रहे होगे, यहाँ पे जैसे ही मान लो वाटर में थोड़ा सा हमने क्या किया, जो है टी डाला, चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी किसको शो कर रहा है, डिफ्यूजन को। यहाँ पे आप सेकंड वीडियो भी देख सकते हो, तो जैसे ही हमने मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक डाला इसमें, तो इसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। यस, मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस। अब वो मिक्स किस रेट से होगा वो डिपेंड करेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यस कुणाल, यू आर राइट। भी जो डिफ्यूजन है, मिक्सिंग ऑफ समथिंग, जैसे सॉलिड है या लिक्विड है, मिक्सिंग मतलब दो चीजों की आपस में मिक्सिंग है। जहां पे जैसे मान लो इंक की हमने एग्जांपल ली थी,
वाटर था हमारे पास और उसमें हमने ऐड किया किसको, थोड़ा सा इंक डाला उसमें, ठीक है। तो इंक भी लिक्विड है, जो वाटर है वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड की आपस में जो डिफ्यूजन है वो कैसे होगी, वो किस रेट से होगी, वो डिपेंड करेगा, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो डिफ्यूजन जैसे लिक्विड में थोड़ी सी कम मतलब होती है, गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रोसेस और इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो, डिफ्यूजन गैस में भी हो सकती है। जैसे मान लो आपने परफ्यूम छिड़का, या कोई अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है, मान लो आपकी कोई मनपसंद चीज बन रही है किचन में, आपके तक स्मेल पहुंच जाती है ना, तो स्मेल कैसे पहुंची, जो गैस है वो एयर में डिफ्यूज कर गई, और एयर डिफ्यूज होने के बाद जो है वो पार्टिकल्स आप तक पहुंच गए, आपकी नोज तक, और आपको स्मेल आ गई उसकी, ठीक है। तो तीनों केसेस में देखिए कि हमें लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में भी, ठीक है। जैसे मान लो हम शुगर में, सॉरी वाटर में अगर शुगर ऐड करते हैं, वाटर में क्या ऐड करते हैं, शुगर, तो वाटर लिक्विड हो गया, ठीक है। शुगर क्या हो गया, एक तरह का सॉलिड, ठीक है। अब लिक्विड में हमने सॉलिड डाला तो मिक्सिंग होगी इनकी, तो डिफ्यूज कर जाएगा, जो मिठास होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं भी, जैसे आप सिप लोगे इसकी तो हर बार आपको टेस्ट सेम आएगा, तो मतलब डिफ्यूज कर गया जो है शुगर इसमें, ठीक है। वो तो आपको स्टर करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज है वो है ब्राउनियन मोशन, इसको समझो। अभी तक जो भी मैंने आपको करवाया वो चीज में कोई डाउट है आपको, बताइए। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम नहीं देख सकते, नेक्ड आइट का मतलब है अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट कई जगह हम देख सकते हैं। जैसे मान लो सनलाइट आ रही है एक कॉर्नर से, या एक होल से सनलाइट जब आती होती है, ठीक है, तो आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हो। इस वीडियो को मैं ऑन करता हूं, फिर आप ऑब्जर्व करना इसको। इस वीडियो को देखो, जो फर्स्ट वाला वीडियो, इसमें आपको छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जो ये व्हाइट पार्टिकल्स हैं यही शो कर रहे हैं ब्रोनियन मोशन को। ब्रोनियन मोशन होता है भी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर देते हैं, ठीक है। कुछ को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाटर में होते हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे देखिए, जो ये शो है ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये पार्टिकल्स है उसके अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्ड आई मतलब वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है। अब वाटर में हम जो पार्टिकल्स है उसको नहीं देख सकते, यहाँ से यहाँ पे सनलाइट में हमें विजिबल हो गए थे पार्टिकल्स, तो देखा हमने क्या है, अभी जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही उसमें भी क्या है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब वो कितनी स्पीड से करेंगे वो हम पढ़ेंगे भी, सॉलिड में कितनी स्पीड से करते हैं, लिक्विड में कितनी स्पीड से करते हैं, या गैस में कितनी स्पीड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर ग्रेन्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण वो मूव करेंगे। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ ब्रोनियन मोशन की क्या डेफिनेशन है, चाहे आप नोट कर लीजिए इसको, आपकी बुक में भी दे रखा होगा वैसे तो। अब देखिए, एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लीजिए ये आगे चला गया इस तरह, एक पार्टिकल यहां था, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगा, और ये पार्टिकल इधर चला गया। अब कोई यहाँ पे पार्टिकल था, उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो पार्टिकल है वो इस तरह से घूम रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से, ठीक है। तो जिगजैग ये बन गया, क्या बन गया, जिगजैग। तो इस जिगजैग मूवमेंट को पार्टिकल्स की लिक्विड या गैस में हम क्या बोलते हैं, उसको ब्राउनियन मोशन, ठीक है। जो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल कौन से, यहाँ पे विजिबल हो रहे थे, यहाँ पे नहीं थे, ठीक है।
सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। सॉलिड में ये चीज हमें नहीं दिखती क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के पास। ओके, सो कुणाल, अभी तक आपको ब्राउनियन मोशन समझ गया होगा। अब जो भी जितनी भी हमने चीजें समझी उससे हम जो है पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं जो हमें देखने को मिली, उसको फर्स्ट देखिए क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही, उनका जो साइज है वो कम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आप शुगर लेके आए, यहाँ पे इसको हम शुगर मान सकते हैं। अब शुगर को आप मान लीजिए वाटर में ऐड कर रहे हो और स्टर कर रहे हो, उसको मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मिक्सिंग उसमें हो जाएगी और शुगर के पार्टिकल्स, जो शुगर है वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मिक्सिंग होने के बाद आपको वो शुगर के जो दाने हैं या जो पार्टिकल्स है वो दिखने बंद हो जाएंगे। तो एक्चुअली में वो पार्टिकल्स ने क्या किया, स्पेस ऑक्युपाई कर ली किसकी, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसमें। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर का एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेस है, जिस स्पेस में क्या चला गया, हाँ यस, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। स्मॉल होने के कारण अब स्पेस भी है गया है, इसमें क्या है, स्पेस भी है। तो जो शुगर का पार्टिकल होगा वो स्पेस में चला जाएगा, किसमें, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे भी, सॉरी, इसका हम रीजन यही देंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर लिक्विड और एनी मैटर। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने समझ लिया इसको, ठीक है। तो ये दो जो प्रॉपर्टी हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने अच्छे से समझ ली। ये सेम आ गया यहाँ पे, था, इसको ना करेक्ट कर लो। यहाँ पे जो थर्ड है यहाँ पे लिखना था कांस्टेंट मूविंग। कांस्टेंट मूविंग, ये पार्टिकल्स क्या हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। जो हम ना गैस में देख सकते हैं, ठीक है। या कोई मान लीजिए अच्छा खाना बन रहा है, उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो एयर में चले जाते हैं। अब एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, उस पार्टिकल्स को आप तक पहुंचा देते हैं और आपको स्मेल आ जाती है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यस, जैसे यहाँ पे हमने इंसेंस स्टिक की बात की, कोई परफ्यूम वगैरह यूज करते हो तो उसकी स्मेल दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है। तो अभी तक आपको समझ आ गया, पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव। अब देखा गया है भी जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा मूवेबल है, मतलब उनकी मोशन बहुत ज्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स जो हैं उनके पास पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे इसमें फिजिक्स आ गई है ना, एक्चुअली में साइंस में सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये हम पढ़ेंगे, आपका चैप्टर आएगा एक एनर्जी वाला, वर्क एनर्जी वाला, उसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैं सिंपली बता देता हूं, जब कोई चीज मोशन में हो ना तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस पार्टिकल है इनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बट अगर लिक्विड की बात करें तो कम होती है, और सॉलिड के पास तो सबसे ज्यादा कम होती है। तो इनका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो गैस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मोशन, फिर हमें देखने को मिलेगा लिक्विड में, और फिर देखने को मिलेगा गैस में, सॉरी सॉलिड में। सबसे कम होता है सॉलिड में। ये सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसकी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। तो फर्स्ट हमने पढ़ा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, डिसोल्व कर लेते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं। अब वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होती है। जैसे लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेस देखने को मिलती है, सॉरी गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है। बट जो सॉलिड है उसमें सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं पार्टिकल्स। तो जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं,
इसीलिए वो डिफ्यूज कर जाते हैं और पार्टिकल्स के पास स्पेस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट दो प्रॉपर्टी होगी जो हमने शुगर वाली एग्जांपल के साथ समझा, जैसे आप सॉल्ट या शुगर डिसोल्व करोगे किसमें, वाटर में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव कंटिन्यूअसली मूविंग, क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, भी वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने इंसेंसिटिव की एग्जांपल ली, जो आप फूड की एग्जांपल ले सकते हो, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो उसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है, क्यों, डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा देखने को किस में मिलती है, जब पार्टिकल कंटिन्यूअसली किस में ज्यादा मूव करते हैं, गैस में, फिर करते हैं लिक्विड में, और फिर करते हैं किसमें, सॉलिड। अभी आपने लास्ट मेरे से पूछा था, अभी आप डिफ्यूजन की एग्जांपल बताओ, तो आपके शायद बुक में दे रखी होगी, उसमें क्या करते हैं, दो इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, अगर लैब में आपको ये करवाएं तो उसमें क्या करते हैं, एक में कलर गैस फिल करते हैं, कलर्ड गैस, या रेड ब्राउन कलर की जो गैस होती है, ब्राउन, ब्रोमीन बोलते हैं उसको, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन गैस, वो रेड कलर की होती है, वो इसमें फिल करके यहाँ से इसको अटैच कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से ब्लॉकेज होती है और नीचे से भी जो गैस है वो बाहर ना आए। अब थोड़े टाइम बाद क्या देखते हो आप, भी जो ब्रोमीन गैस है वो पूरी डिफ्यूज हो जाती है, मतलब इक्वलाइज हो जाती है पूरे के पूरे बिकर्स में, ऊपर वाले और नीचे वाले में। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बार बार मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ उसको, एक्चुअली में विशेषताएं हैं जो हमें पार्टिकल की देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं आप चौक को हैमर से ब्रेक करो तो इजिली ब्रेक हो जाएगा। अगर उसी हैमर से हम जो है कॉइन्स को ब्रेक करने की कोशिश करें, या जो मेटल की बनी चीज है उसको हम ब्रेक करने की कोशिश करें, तो आप इजिली ब्रेक कर पाओगे या नहीं, कौन सी चीज इजिली ब्रेक हो जाएगी? हाँ यस कुणाल, हम नहीं ब्रेक कर सकते, जो है कॉइन, जब मेटल से बनी कोई चीज है उसको ब्रेक नहीं कर सकते इजिली हम हैमर से। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है लास्ट वाली, वो क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ, यस कुणाल यू आर राइट, चौक आंसर इसका सही है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, भी वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होगी, जैसे मान लो कॉइन के केस में या किसी मेटल के केस में हम देखते हैं। ठीक है, पर चौक में जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो शक्ति कह सकते हो आप, वो कम है। ठीक है, अट्रैक्शन की जो शक्ति है वो कम है इन केस ऑफ चौक। बट यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं कॉइन के, वो एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण वो क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो यही देखा गया है, भी जो सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक होते हैं, नजदीक होने के कारण क्या होगा, भी उनकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैटर में हमें अट्रैक्शन भी देखने को मिलती है, भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं भी चौक को हमने ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन थी वो कम थी। ठीक है, तो ये रीजन आप लिखोगे, इन केस ऑफ कॉइन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू चौक। ओके, अट्रैक्शन होती है चौक में बट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अगर कॉइन की बात करें तो। कॉइन में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज्ड हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, पर चौक में ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे आपने बाहर से एनर्जी दी वो अट्रैक्शन खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफाई करेंगे सॉलिड और लिक्विड और गैस को। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।